हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने चैनल रियल एंटी बर पर। तो गाइस यहाँ पर दोस्तों हाई स्कूल मुख्य परीक्षा वर्ष 2024 विषय हिंदी का पेपर लेके आ गए हैं, जो आपका 5 फरवरी को होने वाला है। ठीक है ना। तो वीडियो को लाइक करके चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो, वहाँ पर आपको पीडीएफ देखने को मिल जाएगा। ठीक है ना। तो सेट ए आपका देख तो यहाँ पर होने वाला है। टोटल क्वेश्चन आपके 23 यानी कि 23 होने वाले हैं। टोटल प्रिंटेड पेज आपके 8 होने वाले हैं। मैक्सिमम मार्क आपका 75 अंक का होने वाला है। ठीक है ना। तो सबसे पहले आपको निर्देश पढ़ लेना है। इसके बाद आपको जो प्रश्न नंबर पहला 1 से 5 तक आपको वस्तुएं प्रश्न देखने को मिलेंगे। 30 अंक निर्धारित है और 2 अंक 3 अंक 4 अंक के आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे परीक्षा में। ठीक है ना। तो सबसे पहले यहाँ पर दोस्तों आपका जो कोड है पूरा मैच कर लेना है। आपको यही सेम टू सेम आपको देखने को मिलेगा। और इसके बाद चलिए हम यहाँ पर प्रश्न नंबर पहले से लेकर प्रश्न नंबर 23 तक के सभी प्रश्नों का सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कराने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी, और लिंक काम नहीं करती तो टेलीग्राम पर जाओ, रियल लैंड में सर्च करो और फटाफट ज्वाइन हो जाओ। ठीक है ना। तो यहाँ पर दोस्तों प्रश्न नंबर पहला जो आपका दिया गया है, सही विकल्प का चयन कर लिखिए। तो आपके 6 अंक के सही विकल्प आने वाले हैं। इसके बाद दोस्तों पहला इसमें पूछा गया हिंदी काव्य साहित्य का दूसरा काल है। तो करेक्ट आंसर इसका जो हो जाएगा आपका यहाँ पर सा यानी भक्ति काल, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूसरा पूछा गया सूरदास ने किस भक्ति को श्रेष्ठ माना है। तो करेक्ट आंसर जो इसका हो जाएगा बा वाले यानी सगुण, आपका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। इसके बाद आपका दोस्तों तीसरा पूछा गया गीतिका के प्रत्येक चरण में मात्राएं होती हैं। तो गीतिका के प्रत्येक चरण में जो मात्राएं होती हैं यहाँ पर 28 होती हैं, यानी सा वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दो, दोस्तों में शेयर कर दो। और इसके बाद दोस्तों आपका चौराहा में समास है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बा, द्विगु समास है आपका जो चौराहा है। इसके बाद दोस्तों आपका 5वां है, इसमें रसात्मक वाक्यम काव्यम परिभाषा जो दी है आचार्य विश्वनाथ की है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बा। इसके बाद देख सकते हो आपका पूछा गया है। इसके बाद छठवां जो आपका डॉट का बचपन का नाम हरनाम दास था। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो कौशल्या यन, इसका बा वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आपका दोस्तों प्रश्न नंबर दूसरा पूछा गया है। यहाँ पर आपके 6 अंक के रिक्त स्थान आने वाले हैं, तो आपको इसमें चयन करना है। ठीक है ना। आपको ऑप्शन भी दिए गए हैं रिक्त स्थान में। इसमें आपका पहला पूछा गया चौपाई की प्रत्येक चरण में होती हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 16 मात्राएं होती हैं। ठीक है ना। इसके बाद दोस्तों लेख का मनु भंडारी का जन्म जो हुआ था यहाँ पर भानपुरा गांव में हुआ था। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद तीसरा पूछा गया समाज डॉट प्रकार के होते हैं। तो समाज जो होते हैं आपके 6 प्रकार के होते हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 6। इसके बाद दोस्तों आपका पूछा गया चौथा बाल गोविंद भगत के माथे पर हमेशा डॉट चमकता था। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा चंदन। ठीक है ना। चंदन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों आत्मकथ कविता के कवि जो डॉट है, तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा आपका आत्मकथ कविता के कवि जो है आपके यहाँ पर जयशंकर प्रसाद जी है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा जयशंकर प्रसाद। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट आपका पूछा गया है छठवां जल का पर्यायवाची जो होता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नीर, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी नीर है। ठीक है ना। जल का पर्यायवाची। इसके बाद दोस्तों प्रश्न नंबर तीसरा पूछा गया आपका सही जोड़ी का मिलान करना है आपको। ये आपकी 6 अंक की पूछी जाएगी परीक्षा में 5 फरवरी को। ठीक है ना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन जरूर से कर लेना। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी। ठीक है ना। टेलीग्राम पर भी आप चाहो तो रियल लैंड में सर्च कर टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो आप लोग। इसके बाद दोस्तों आपका जो पूछा गया पहला इसमें है कलम का जादूगर, जो आपका मिलेगा कलम का जादूगर यहाँ पर स्वयं प्रकाश से मिल जाएगा। ठीक है ना। इसके बाद दोस्तों रामचरितमानस जो दूसरा है आपका, ये आपका मिल जाएगा महाकाव्य है, और रामचरितमानस आपका क्या हो जाएगा महाकाव्य। इसके बाद बादशाह सम्राट जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दा यानी सूरदास को। इसके बाद दोस्तों काव्य की आत्मा जो है आपका, इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो चौथे का यहाँ पर रस हो जाएगा। ठीक है ना। काव्य की आत्मा जो इसे रस को कहा जाता है। इसके बाद बिहारी सतसई जो है आपका, ये आपका बिहारी से यानी सा से मिल जाएगा। ठीक है ना। इनकी रचना है बिहारी सतसई। इसके बाद आपका पूछा जाएगा छठवां मैं क्यों लिखता हूँ। ये आपका जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अग्रे, ये इनकी रचना है। ठीक है ना। ये देख सकते हो आपका पूरा का पूरा सेम टू सेम हो जाएगा। फुल सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कराने वाले हैं। इसके बाद दोस्तों प्रश्न नंबर तीसरे के बाद आता है आपका प्रश्न नंबर चौथा एक वाक्य में उत्तर लिखिए। आपके 6 अंक के पूछे जाएंगे परीक्षा में। पहला आपका पूछा गया उपमा अलंकार के कितने अंक होते हैं। ठीक है ना। तो उपमा अलंकार के जो होते हैं यहाँ पर आपके 4, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या 4 आपको लिख देना है। ठीक है ना। इसका सॉल्यूशन हम आपको नोटबुक पर भी यहाँ पर दिखाने वाले हैं, तो वीडियो को लाइक जरूर से कर देना, दोस्तों में शेयर कर देना। इसके बाद दोस्तों आपका दूसरा पूछा गया है सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा कहाँ लगाई थी। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पर कस्बे के चौराहे पर। ठीक है ना। क्या कस्बे के चौराहे पर। इसके बाद दोस्तों तीसरा है आपका यशपाल की रचनाओं पर किसका प्रभाव है।
तो यहाँ पर हो जाएगा मार्क्सवाद, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों ईश्वर के अनेकों नाम हैं, तो इसमें आपको शुद्ध करना है वाक्य को। तो ईश्वर के अनेक नाम हैं, ये आपको लिख देना है। इसके बाद दोस्तों आपका सिंगार रस का होता है भाव रति होता है, और इसका आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, रति। इसके बाद दोस्तों छठवां आपका राम लक्ष्मण परशुराम संवाद रामचरितमानस की किस कांड से संबंधित है, तो बाल कांड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों आपका आएगा प्रश्न नंबर 5वां, सत्य असत्य का चयन करना है आपको। 6 अंक की आपके यहाँ की परीक्षा में। जो आपको सत्य असत्य में पहला पूछा गया है, यहाँ पर उपकार मानने वाला कृतज्ञ कहलाता है, तो ये आपका जो हो जाएगा यहाँ पर कृतज्ञ कहलाता है, ये सत्य हो जाएगा, ठीक है ना। पहला वाला आपका सत्य हो जाएगा। दूसरा आपका माटी की मूर्तियाँ रेखाचित्र, तो इसमें आपका ये जो है सत्य हो जाएगा, ठीक है ना। दूसरा भी आपका सत्य हो जाएगा। हरे गीत का छंद में 30 मात्रा होती हैं, तो ये आपका असत्य हो जाएगा, ठीक है ना। हरे गीत का छंद में 30 मात्राएं नहीं होती हैं। इसके बाद दोस्तों गोपियों को योग का संदेश देने श्री कृष्ण आए थे, तो ये आपका असत्य हो जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद जो उपसर्ग शब्द के अंत में लगता है, तो ये आपका बिल्कुल ही असत्य हो जाएगा, क्योंकि उपसर्ग यहाँ पर शब्द से पूर्व लगाए जाते हैं, यानी पहले, ठीक है ना। इसके बाद आपको पतितों के देश में राम वृक्ष बेनीपुरी का प्रसिद्ध उपन्यास है, तो ये आपका जो है लास्ट वाला सत्य हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों आपका पूछा गया प्रश्न नंबर 6, तो प्रश्न नंबर 6 में आपका क्या पूछा गया है, यहाँ पर पूछा गया है नई कविता की 2 विशेषताएं लिखिए, या आपको यहाँ पर बतानी है नई कविता की 2 प्रवृत्तियाँ और या विशेषताएं आपका एक ही होता है यहाँ पर, ठीक है ना। प्रवृत्तियाँ और विशेषताएं आपका एक ही होता है। 2 अंक की आपकी पूछी गई हैं, तो 2 ही आपको लिखनी है यहाँ पर दोस्तों। मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर प्रवृत्तियों में आपको क्या लिखना है दोस्तों। तो यहाँ पर दोस्तों आपका पूछा गया था प्रश्न नंबर जो 6 पूछा गया, आपको प्रवृत्तियों में लिख देना है नई कविता की 2 विशेषताएं लिखनी है आपको। तो यहाँ पर लघु मानववाद की प्रतिष्ठा, मानव जीवन को महत्वपूर्ण मानकर उसे अर्थपूर्ण दृष्टि प्रदान की गई, और प्रयोगों में नवीनतम नए नए भावों को नए नए शिल्प विधानों में विस्तृत किया गया, ये आपका सत्य हो जाएगा, ठीक है ना। इसको आपको लिख देना है पूरा का पूरा, और अथवा वाला भी आप चाहो तो याद कर सकते हो, इसका देख सकते हो, ठीक है। तो आप चाहो तो इसका अथवा वाला भी याद कर सकते हो। रीतिकाल की 2 प्रवृत्तियाँ, ये आपको देख सकते हो, ये आपको देखने को मिल जाएंगी, ठीक है ना। इसके बाद दोस्तों आपका नेक्स्ट आपका पूछा गया प्रश्न नंबर 7, यानी गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए, अथवा पूछा गया आपका कैप्टन कौन था, उसे कौन कौन सी बात आहत करती थी। तो इसका आपको सॉल्यूशन भी दिखाने वाले हैं हम प्रश्न नंबर 7 का, देख सकते हो। प्रश्न नंबर 7 में आपको क्या लिखना है, यहाँ पर हम आपको बताएंगे गोपियों के अनुसार राजा का धर्म उसकी प्रजा की हर तरह से रक्षा करना होता है, तथा नीति से राजधर्म का पालन करना होता है। एक राजा तभी अच्छा कहलाता है जब वह अनीति का साथ ना देकर नीति का साथ दे, ठीक है ना। ये आपका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों आपको पूछा गया था अथवा वाला, तो अथवा वाला दोस्तों आपका ये दिया गया है। अथवा वाला आप चाहो तो याद कर सकते हो, यहाँ पर मैं जूम करके आपको दिखा देता हूँ, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर दोस्तों मैं जूम करके आपको दिखा रहा हूँ, ये आपको कर लेना है। क्वालिटी थोड़ी डाउन हो सकती है, आप लोग क्वालिटी बढ़ा लीजिए, ठीक है ना। इसको आपको कर लेना है याद। इसके बाद नेक्स्ट आपको पूछा गया प्रश्न नंबर 8 दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने प्रश्न नंबर 1 से प्रश्न नंबर 7 तक का आपको सॉल्यूशन दिखा दिया दोस्तों। इसके बाद में आपको दोस्तों प्रश्न नंबर 8 देख सकते हो आपका दिया गया है, और इसके बाद प्रश्न नंबर आपका 9 दिया गया है। फुल सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कराने का, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, ठीक है ना। प्रश्न नंबर 9 आपका पूछा गया है सेनानी ना होते हुए भी लोग चश्मे वाले को कैप्टन क्यों कहते थे, ये आपका हो जाएगा अथवा वाले में। देख सकते हो आपको पूछा गया संगतकार किन किन मुख्य रूपों में मुख्य गायिकाओं की मदद करते हैं। इसमें महाकाव्य और खंडकाव्य में आपको अंतर बताने हैं, और स्थायी भाव संचारी भाव में 2 अंतर बताने हैं, ठीक है ना। कोई भी एक कर सकते हो आप, ऊपर वाला नीचे वाला आपको याद करना है। ये आपका कन्फर्म आएगा 5 फरवरी को, ठीक है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों आपका प्रश्न नंबर 5 पूछा गया है, यहाँ पर आपको लिखना है मानवीकरण अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित आपको देनी है। इसके बाद दोस्तों आपका नाटक एकांकी में 2 अंतर, और इसके बाद लोकती मुहावरे में 2 अंतर आपका अथवा में आएगा। राम वृक्ष वैनीपुरी तथा यशपाल को निम्न बिंदुओं पर आपको लिखना है। 2 रचनाएं भाषा शैली 2 अंक में आपकी आएंगी, तो आपको उसी हिसाब से लिखना है। इसके बाद दोस्तों 14 में आपका देख दोस्तों बाल गोविंद भगत की पुत्र वधु उन्हें अकेला क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी। अथवा में दोस्तों गतों के मेहनत का बादशाहों का शहर क्यों कहा है, ठीक है ना। ये सॉल्यूशन आपको दिखाने वाले हैं हम A to Z। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट आपको पूछा गया है, यहाँ पर प्रश्न नंबर 15 आता है आपका, ठीक है ना। 1 से 14 तक आपके प्रश्न हो गए हैं। इसके बाद आता है आपका प्रश्न नंबर 15, बोली भाषा में आपको 2 अंतर यहाँ पर देने हैं। इसके बाद दोस्तों आपका 16 पूछा गया निम्नलिखित वाक्यांश को आपको एक शब्द में यहाँ पर कन्वर्ट करना है, ठीक है ना।
जो आपको पूछा गया है, तो एक शब्द में आपको इसको कन्वर्ट करना है। इसके बाद दोस्तों आपको पूछा गया प्रश्न नंबर 17, तो किसी भी विषय पर अनुच्छेद लिखिए, किसी भी एक इसमें से आपको अनुच्छेद लिखना है, ठीक है ना। यहाँ पर 2 पॉइंट दिए गए आपके, तो 2 पॉइंट में से किसी एक पर ही आपको अनुच्छेद लिख देना है। इसके बाद दोस्तों प्रश्न नंबर 18 पूछा गया आपका। प्रश्न नंबर 18 में क्या पूछा गया है, यहाँ पर आपको लिखना है गद्यांश दिया गया आपका एक, तो इसमें आपको संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या आपको देनी है। 3 अंक में आपके पूछे गए हैं, ठीक है ना। तो एक एक अंक आपके निर्धारित रहेंगे इसमें तीनों पॉइंट के। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट आपको पूछा गया 19वां, इसमें आपको पद्यांश दिया गया है, इसमें भी आपको संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या सहित आपको देनी है। इसके बाद दोस्तों आपका आता है प्रश्न नंबर 20, इसमें आपको 2 मित्रों के बीच यहाँ पर वार्षिक परीक्षा की तैयारी हेतु आपको एक संवाद देना है, ठीक है ना। प्रश्न नंबर 21 दोस्तों यहाँ पर आपको इस गद्यांश यानी कि काव्यांश दिया गया है, जिसको आपको नीचे इसी को पढ़कर इसी में आपको इसके आंसर देना है, ठीक है ना। इसी को पढ़कर इसी में से इसके आंसर आपको देने हैं। इसके बाद दोस्तों इसमें अथवा भी इसी प्रकार से आपका दिया गया है। इसके बाद जो प्रश्न नंबर 22 आता है, आपको एक एप्लीकेशन दी गई है, तो आप लोग एप्लीकेशन कर लेना। ध्वनि विस्तारित यंत्र पर कलेक्टर को एक आवेदन पत्र देना है, तो ये आप लोग कर सकते हो। इसके बाद दोस्तों परीक्षा में प्रथम श्रेणी पे उत्तीर्ण होने पर मित्र को बधाई पत्र आपको देना है, तो ये भी आप लोग कर लेना है। इसके बाद दोस्तों 23 देख सकते हो, ये आपका निबंध दिया गया है, तो इसमें चारों में से आप कोई भी एक तैयार कर सकते हो आप परीक्षा के लिए। और दोस्तों 1 से 23 तक के सभी प्रश्न आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर इसका PDF आपको डाल दिया गया, तो वहाँ पर आप लोग फटाफट देख लेना, ठीक है ना। 1 से 7 तक के सभी प्रश्नों का सॉल्यूशन मैंने प्रोवाइड करा दिया है। बाकी का सॉल्यूशन आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड कराएंगे। अगर आपको नेक्स्ट आगे का सॉल्यूशन चाहिए तो फटाफट कमेंट में बताइए, और डिस्ट्रिक्ट का नाम कमेंट जरूर से कर देना दोस्तों, ठीक है ना। सभी सेट आपको अलग देखने को मिलेंगे परीक्षा में। ABCD आपके 4 सेट आपके बन के आएंगे पेपर में, जो कि आपके ऊपर नीचे प्रश्न रहेंगे, बाकी आपका सेम रहेगा, ठीक है ना। थोड़े बहुत आपको डिफिकल्ट देखने को मिल सकते हैं परीक्षा में दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ दोस्तों, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।